गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग चालू होते ही मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे पास में आई है वियतनामीज कॉफ़ी, मतलब वियतनाम से लाया है। प्रतीक को आप जानते हो कि पतला सा गोरा सा लड़का जो हमारे ब्लॉग में आता है, वो अभी वियतनाम गया था घूमने, तो वो वहाँ से हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आया है। ये ग्राउंड कॉफ़ी है या फिर बीन्स है? ग्राउंड यार, बीन्स मंगाता ना, ग्राइंड घर पे कर लेते हैं। मिक्सी में करता है ग्राइंड, और नहीं तो क्या, और किस में करते हैं? अरे उसका अरोमा निकल जाता है, फिर उसके रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ग्राउंड कॉफ़ी आई है वियतनाम से और इसको यही बना रहे हैं क्या तो? ओके, तो इसको हम जो इसका टेस्ट भी मैं आपको दूंगा। ब्लैक कॉफी, प्रतीक तो फ्रेंच प्रेस भी लाया है। फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच प्रेस, उसके अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच कॉफी डालो, नीचे बॉइलिंग वाटर डालो। अच्छा, वो फिर वो कॉफ़ी निकाल देता है, एस्प्रेसो बना देता है। ओके, हमारे पास ये वियतनामीज कॉफ़ी है, हम इसका आपको टेस्ट देंगे कि ये कैसी है। वैसे यहाँ पर है ना, देखो पीछे छेद दे रखे हैं, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ से आप अरोमा ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मल कॉफ़ी की ऐसा आ रहा है, बस स्ट्रॉन्ग है। अभी अपना व्लॉग एडिट हो रहा है, जो आप इससे पहले देखा होगा आपने, वो वाला व्लॉग एडिट चल रहा है अभी। इसको एडिट कंप्लीट करेंगे, अपलोड करेंगे, पब्लिक करेंगे, फिर जिम चलेंगे। और जॉयल अभी 2 दिन के लिए नहीं है अपने साथ, वो भीलवाड़ा गया है अपने चाचा जी के पास में, तो अपन कुछ के साथ में ही ट्रेन करेंगे। मुझे लगा था कि पौधा धीरे धीरे कम हो जाएगा, देखो क्या हो गया, ये तो और ज़्यादा हो गया दोस्तों। चलो मैं इस व्लॉग के ज़रिए आपसे भी थोड़ा ट्रेडिंग की चीज़ें शेयर करता हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा ही सही नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा नहीं पता है, पर जितना ही पता है लेट मी शेयर दिस विथ यू। तो देखो, मैंने जो स्ट्रैटेजी देखी है, सीख रहा हूँ जिसके बारे में, उस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है ना, कि एक ट्रेंड लाइन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, अरे ये क्या, अच्छा ये ब्लॉग आ गया, तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन मतलब इसको फॉलो करते हुए जा रही है। जैसे आप देख सकते हो, ये बार जो है इसने भी इस पर टच किया है, इसने भी इस पर टच किया है। और अब अगर लंदन सेशन शुरू होता है 12:30 अपने IST मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे सेशंस दिखाऊं, तो इस हिसाब से देखो अभी चल रहा है सिडनी प्लस टोक्यो सेशन, ठीक है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन पे लंदन सेशन चालू होती है, मतलब 12:30 के बाद में, और 9:30-10 बजे तक चलता है रात के, यहाँ पे एक और टच मिलता है और वापस से एक बुलिश मतलब ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। देन अपन यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं एक अच्छे TP को हिट कराने के लिए 1:4 के लिए। दिस इज़ वॉट आई एम वॉचिंग राइट नाउ, वर्किंग ऑन। अब सो थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं आया तो क्वेश्चंस पूछ लेना, मैं इसके जवाब भी देता रहूँगा कमेंट्स के अंदर। एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ट्रेडिंग रियल मनी, आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द ट्रेड्स इन डेमो अकाउंट, जस्ट सीखने के पर्पज से, क्योंकि मैं अपना पैसा डॉलर्स के अंदर यहाँ पर नहीं गवा सकता, इतना है ही नहीं मेरे पास। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू ऑल, सो दैट आपको इन ब्लॉग्स के ज़रिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो सके। दोस्तों 9:30 हो रही है, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह के 7 बज रही है और अभी 11 डिग्री है। और भाई ये लोगों कैसे हो? ये सब मेरे ब्लॉग के लिए बैठे रहते हैं। वो कहाँ है शेरू, कहाँ है अपना? वो रहा डॉगेश भाई, मैं वही सोचा था वो कहाँ चला गया। वो देखो वो बैठा मस्ती से, खैर वो कोजी हो रखा है, उसको अपन परेशान नहीं करते हैं। हाँ उससे हो गई ना, गीला हो जाएगा, इतनी सारी हो गई यार। देखो वो बाइक में स्कूटी में ठंड, अभी 11 डिग्री चल रहा है। 11 डिग्री, हाँ ठीक है, ले लिया ना, ब्लॉग में कितनी बार आएगा भाई। तो एज आई वाज थिंकिंग जिम खाली होगा, क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है, और हो रहा है, तो मैक्सिमम लोग आलसी होते आते नहीं, इसलिए बना गए। या लेट्स डू अ पुश डे टुडे, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। तो आज जॉयल नहीं है, तो हमें अपनी ईयरफोन्स का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे फालतू की बातें नहीं कर सकते। गाइस, सो वर्कआउट अभी जारी है, बट मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता था, मैं सोच रहा था भूल ना जाऊँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आई एम लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, जो कि है ये वाली। तो ये रसराज जी महाराज की पॉडकास्ट है, बियर बाइसेप्स के साथ में। इनकी एक और पॉडकास्ट है रणवीर के साथ भी, द बियर बाइसेप्स के साथ में। वो पॉडकास्ट, माय गॉड, उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद सीरियसली कुछ तो मेरे अंदर बदला था। ये अभी 4 दिन पहले ही आई, मैंने देखा नहीं था इसको, तो राइट नाउ आई एम लिसनिंग एंड दिस इज सो गुड, माय गॉड। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस टू प्लीज इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिए। 9:30 बजे अपन ने स्टार्ट किया था अपना वर्कआउट, उप्स गिर गई, और अभी 11:15 हो रहे हैं, और अभी आप देखो स्थिति वही की वही है। मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा मौसम, तो आई लव इट। आपका क्या प्रतिक्रिया है ऐसे मौसम पे?
कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा मौसम हो रहा है मस्त। अभी ठंडी थोड़ी कम हो गई है। आते हुए तो भैया बहुत हालत। कितना डिग्री हो रहा है? 15 शायद, हाँ 15 के आसपास होगा। अभी 11 में तो हमारा इंडिया जाएगा। ओके गाइस, सो ओके, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह अपने ट्रेडिंग की बात करी थी, याद है? पोजीशंस बताई थी कि ऐसा होगा तो अपन एक ट्रेड प्लान करेंगे, तो ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग के अंदर अपडेट कर दूं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कि क्या हो रहा है। तो अब देखो, मैंने जो सुबह आपको पिक्चर दिखाई थी वो यहाँ तक की थी, 6:30 बजे। देखो तो मैंने क्या बोला था, अगर लंदन सेशन में इसी ट्रेंड लाइन पे एक और टच मिलेगा तो वी कैन प्लान अ ट्रेड। अब मैं आपको दिखा भी दूँ, 15 मिनट पे जाते हैं और लेट मी शो यू कि अभी लंदन सेशन चल रहा है। ये लिखा हुआ लंदन है ये। तो लंदन सेशन के अंदर एक और टच मिल गया यहाँ पे, तो इस के ऊपर अपन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस प्राइस के ऊपर, क्योंकि यहाँ अपन को एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने की चांस है, जो कि ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपके सामने देखो ऊपर आ रहा है और एक डब्ल्यू भी बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ही होता है ऊपर जा रहा हूँ, डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं इसको। इसको ऐसे समझो कि एक बार नीचे गया, ऊपर भेज दिया प्राइस ने, वापस नीचे गया, वापस ऊपर भेज दिया। मतलब 2 बार इसने एक दीवार तोड़ने की कोशिश करी, बाउंस बैक करके सीधा ऊपर चल जाता है दूसरी बार में। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। देखो मैं इतना कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जितना मुझे आता है उस हिसाब से आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज। तो दिस इज आवर प्लान ऑफ द डे। लेट्स सी कि अपनी जो सोची हुई ट्रेड है वो 1:4 देखी जाती है नहीं जाती। अगर ये यहाँ एग्जीक्यूट होती है तो ये यहाँ तक जाएगी और 524.6 तक अपन को 1:4 मिल जाएगा। लेट्स सी, इट्स अ स्कैल्पिंग ट्रेड, तो इसमें मल्टीपल डेज भी लग सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा। आई नो बहुत सारा समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि मैं समझा सकूँ। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट पे पूछ लेना। सो एज यू गाइस कैन सी वी आर इन द ट्रेड। अभी यहाँ पर चल रहा है, ये अपना SL है। दिस विल बी आर TP, जो कि इट विल टेक ऑफ कोर्स टाइम टू हिट, विच इज़ 4560। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। राजा, आप कैसे हो? आप हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे थे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब 1-2 दिन में विज़न क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा धुंधलापन है। ठीक है। तो ये चश्मा ही मिला है आपको? यस, ओके कल डॉक्टर से चेकअप कराने जाएंगे हम। हाँ, रिव्यू देना है आपको कुछ भी? रिव्यू 2 दिन बाद देंगे, जब हमको बिल्कुल विज़न हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाकी काफ़ी फ़र्क है, दूर का और पास का भी विज़न थोड़ा क्लियर हुआ है। 2 दिन और लगेंगे। ठीक है ठीक। ओ माय गॉड दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना टेरेस से भी एक शॉट ले लें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ यार, पता नहीं क्यों, लेकिन ये दोनों मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। हैं? यहाँ पे कोई था ना? हैं? आपको दिखा? मैं ब्लॉग में। दोस्तों ज़िंदगी में डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेनी चाहिए, ये मैंने अभी अभी सीखा। कैसे पता है? एक्चुअली मेरा भाई ऊपर बैठ के PUBG खेल रहा है। उसने मुझे बोला कि नीचे मेरे गद्दे बिछा देना, जिस पे वो हमेशा सोता है। तो मैंने सोचा अरे काम तो उसका है, मैं क्यों बिछाऊँ। फिर मैंने नीचे आके देखा कि मेरे जो ईयरबड्स हैं वो चार्ज पे लगे हुए हैं, जो कि मैंने मेरे भाई को शाम को बोला था कि यार प्लीज़ ध्यान से लगा दियो। ये देखकर मेरे मन में एक ह्यूमैनिटी जागी। मैंने यार मेरे भाई ने मेरा काम किया, मैं भी उसका काम करूँगा। तो एक अच्छे इंसान की तरह मैंने उसका काम किया। और फिर जब मैं यहाँ के बैठा अपना लैपटॉप चलाया, मैंने देखा कि इस चार्जर का, जिससे मेरा ईयरबड्स चार्ज हो रहे थे, इसका स्विच ऑन नहीं है। फिर मेरा मन ये किया कि क्यों ना इन गद्दों को वापस से समेट के वापस अंदर रख दिया जाए। पर वो क्या शैतानी दिमाग हो जाता, जो हो गया सो हो गया। पर हाँ, डिसीजंस हमेशा शांत दिमाग से, एकाग्रता से लिया जाए तो बेहतर होता है। और ये सब मैं आपको बताना भूल गया कि हमने जो ट्रेड प्लान करा था वो एक्चुअली SL खा गया, स्टॉप लॉस खा गया। बट उसके बाद में उसी स्ट्रैटेजी से एक और ट्रेड बनी, जो कि फ़िलहाल के लिए चल रही है, और आई थिंक उसके अंदर 1:2 का प्रॉफिट कंप्लीट हो चुका है। चलो आपको बाहर जाके फॉग दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं अंदर बैठ के छावा देख रहा था पापा के साथ में, और आज छोटी चौथ है, तिल चौथ है आज। मत कर। हमारे घर की जो लेडीज़ है उन्होंने हम बच्चों के लिए व्रत रखा था, तो ऑफकोर्स चांद देखकर ही खाना खाते हैं।
और इतनी धुंध हो रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि चांद दिखा ही नहीं, थोड़ा सा दिखा था इनको और फिर ये लोग अर्घ देकर आ गए उसको। देखो धुंध देखो तुम, मैंने अपनी लाइफ में इतनी धुंध नहीं देखी है अभी तक अजमेर में। ये देखो आप, इतनी धुंध हो रही है, मतलब सीरियसली मुझे ये खंबे के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वाह वाह, इतनी भाई साहब, मतलब मुझे फील हो रहा है यहाँ तक भी। ओह माय गॉड माय गॉड माय गॉड। अच्छी बात है इसको मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में फिर कब देखने को मिले ऐसी धुंध। एंड वन मोर एक्साइटिंग थिंग, कल हम लोग पुष्कर जाएंगे और ऐसा मौसम रहा वो भाई साहब, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मौसम पुष्कर में, माय गॉड दैट इज़ गोइंग टू बी फन। और या तो इस व्लॉग को मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है, इस धुन तक देखा है, तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो फार। मिलता हूँ मैं आपको कल। बाय बाय, जय सिया राम। हाँ माँ आ रहा हूँ, ठंड लग रही है माँ को।